नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। किसी ग्रुप में, सोशल मीडिया के फेसबुक के किसी ग्रुप में किसी मित्र ने एक पोस्ट डाली थी कि शनि और शुक्र एक दूसरे की दशा अंतर्दशा में मारक जैसा वर्ताव क्यों करते हैं। अब पिछले 4-5 सालों से मैं सोशल मीडिया पे कमेंट लिखने से बहुत बचता हूं। वहां तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना चाहता, समय नष्ट होता है, बहुत लोग आकर कुतर्क करने लगते हैं। इसलिए मैं अपने मंच से अपनी बात रखता हूं और जो भी मित्र इस संशय में है कि शनि और शुक्र की दशा महादशा आपस में मारक जैसा प्रभाव क्यों रखती है, उनका उत्तर मैं यहां देने की कोशिश करूंगा। और किस्मत ने चाहा तो मेरा ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाएगा, या हो सकता है मुझे वापस वो पेज नजर आया तो मैं अपना ये वीडियो वहां शेयर कर दूंगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको दिमाग में रखनी है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये समझने के लिए कि शुक्र और शनि की महादशा अंतर्दशा आपस में मारक जैसा प्रभाव क्यों रखती हैं। आप अगर रिसर्च ओरिएंटेड माइंड के व्यक्ति हैं, रिसर्च अगर करना पसंद करते हैं, तो आप रिसर्च करके देख सकते हैं कि शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो या शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो जातक जो है अपने पद से नीचे गिरता है। जातक जिस जगह पे होता है वहां से वो निचले पद पे आ जाता है, अपमानित हो जाता है, अपसारित हो जाता है। ऐसा हमारे देश के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर के साथ भी हुआ था, जो अभी अभी दिवंगत हुए हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो शुक्र और शनि की अंतर्दशा का ये क्रॉस कनेक्शन उनको भी अपसारित कर गया था अपने पद से। तो ऐसा क्यों होता है, इसको बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के या ज्योतिष के बेसिक पे चले जाइए और ध्यान से पढ़िए और देखिए कि शुक्र जो है भोग का कारक है और शनि देव जो है योग का कारक है। यहां योग का मतलब है एकांत में योग करना, तपस्या करना, त्याग करना। शनि देव कारक है अष्टम भाव के और द्वादश भाव के भी, और द्वादश भाव और अष्टम भाव दोनों योग के भाव भी होते हैं, ध्यान के भाव भी होते हैं, यानी अध्यात्म के भाव भी होते हैं। तो शुक्र जो भोग का कारक ग्रह है उसका अध्यात्म से क्या लेना देना है। इसलिए शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा जब भी आती है या शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जब भी आती है तो इन दोनों के ग्रहों के कारकत्व का आपस में टकराव हो जाता है। भोग कारक ग्रह योग कारक ग्रह के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता और योग कारक ग्रह भी भोग कारक ग्रह के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता और दोनों के कारकों में टकराव की वजह से जातक का पतन हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति को यह चीज भोगनी पड़ी हो। कुंडली में पड़े हुए ग्रहों की स्थिति, कुंडली में पड़े हुए ग्रहों के नक्षत्र कनेक्शन और उनके भावों के कनेक्शन और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही मुख्य बिंदु की तरफ आपका दिमाग में ले जाना चाहता हूं। पंचधा मैत्री चक्र ध्यान देने योग्य होता है। पंचधा मैत्री चक्र में यह देख लेना होता है कि शनि और शुक्र में आपस में शत्रुता है या मित्रता है। चलिए एक पौराणिक और लॉजिक बात भी आपको बताता हूं। ज्योतिषीय हिसाब से, ज्योतिष के बेसिक के हिसाब से शनि और शुक्र आपस में मित्र होते हैं, लेकिन ये मित्रता जो है स्वार्थ वाली मित्रता होती है। आप ध्यान से समझिए इस चीज को। यानी शनि देव भी इसी लॉबी के हैं जिस लॉबी के सूर्य देव, बृहस्पति देव और चंद्र मंगल है, लेकिन शनि देव त्याज्य पुत्र होने की वजह से गुरु के विरोधी दैत्य गुरु शुक्र शनि की मदद करते हैं अपने भृत्यों के द्वारा। और शुक्र के भृत्य कौन है? शुक्र के भृत्य हैं राहु केतु। राहु केतु नौकर है शुक्र के।
तो शुक्र शनि देव की मदद करते हैं सूर्य की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए। इस चक्र को, इस पौराणिक कथा को भी आप ध्यान से समझे, अगर पढ़कर खोजकर, जितना मैंने बता दिया है ये हिंट्स दे दिया है आपको मैंने। तो इस वजह से शनि और शुक्र की मित्रता जो है वो स्वाभाविक मित्रता नहीं है, वो स्वार्थ वाली मित्रता है। शुक्र शनि का सचमुच मित्र नहीं है। शनि यहां शुक्र को अपना मित्र समझ सकता है क्योंकि मदद मिल रही है उसे राहु केतु के माध्यम से। तो इस लॉजिक को भी अपने दिमाग में रखिए। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इग्नोरेंस की वजह से बहुत लोग जानते नहीं है इस बात को। तो सबसे पहला सिंपल रूल तो यही है कि भोग कारक ग्रह के साथ योग कारक ग्रह का टकराव होता है, इसलिए शुक्र में शनि की अंतर्दशा या शनि में शुक्र की अंतर्दशा आती है तो जातक का पतन होता है और वो मारक जैसा लगता है, जातक को मारक जैसा प्रभाव दे देता है। तो इजाजत दीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, नॉलेज के लिए, न्यू लर्नर के लिए, ज्योतिष को जो गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए। यहां मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।